दूसरे कैंडिडेटों में धर्मपाल कसाना में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जैसे सोने चांदी और हीरे में अंतर है। क्या बात है? हमारा जो धर्मपाल कसाना है एक सफल और गुड़ी और हीरा है जो अंधेरे में भी चमक जाता है। हीरे की पहचान अंधेरे में भी हो जाती है। आज हम यहाँ एनसी गुप्ता जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, उनके समर्थन के लिए यहाँ पे एकत्रित हैं। जी, किस तरह का माहौल इस समय चल रहा है? इस समय बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ यहाँ अभी तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है। तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल वोट में देखें तो वोटिंग डे पे तो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हो, इस टाइम भी सुबह 9 बजे से चुनाव चल रहे हैं, अब 2:15 हो गए। रेणु अग्रवाल जी यहाँ पे बहुत समय से जो है प्रैक्टिस कर रही हैं और उनके जितने एजुकेशन का है, कोई भी मेंबर जो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी उनके जितने शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर रेणु अग्रवाल आई है लड़ने, और ये लास्ट टाइम भी लड़ी थी, थोड़े से वोटों से कम रह गई थी। इस बार जो है इनके पूरे चांसेस हैं 30,000 में प्रधान बनाने के लिए। हमारे सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए हमने चारों खड़े हैं, प्लीज उन्हें वोट करें, सपोर्ट करें। 30,000 के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर वो जीतते हैं तो वो सारी समस्याओं का निदान करने में अपनी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की समस्या को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, तो इसीलिए हमारे जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग लॉयर की समस्या को समझेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम दिल्ली की 30,000 कोर्ट में है और दिल्ली की तमाम जितनी भी कोर्ट्स है सभी में इस तरह का माहौल है, क्योंकि आज जो है बार एसोसिएशन के जो है इलेक्शन हो रहे हैं। जो तमाम पद जो है कोर्ट की जो समस्याएं होती है उसके लिए जो एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें जो वकीलों की जो समस्याएं होती है उनको सुलझाने के लिए एसोसिएशन काम करती है। और इस एसोसिएशन के जो इलेक्शन है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर इस तरह के पद है, उनको लेकर के चुनाव है। सुबह 9 बजे से आज शाम के 6 बजे तक चुनाव होना और पूरा माहौल आप देख रहे हैं। हर कोई जितने भी वकील है, जो मेंबर्स है, वो अपने अपने कैंडिडेट के लिए इस तरह से वोटिंग कर रहे हैं, इस तरह से ये पर्चियां फैला रहे हैं। और बहुत ही जबरदस्त माहौल है यहाँ पर, जो कि आम माहौल जो हमारे क्षेत्रों में जो निगम के, विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ भी इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ एक अलग वातावरण होता है। और यहाँ पर ये सारी वकीलों की लॉबी है, यहाँ का वातावरण आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कैमरा में विशाल पाचाल के साथ। तो आइए सीधा जुड़ेंगे इन वकीलों के साथ जो यहाँ पर जो है वोटिंग करने आए हैं और अपने अपने कैंडिडेट को लेकर के क्या कह रहे हैं वो सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपने नाम परिचय पहले दर्शकों को दे दें। मेरा नाम अरुण कुमार है और हमारी जो टीम है वो धर्मपाल कसाना जी की है। तो मेहमा एग्जीक्यूटिव 10 के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, तो हम चाहते हैं बाहर में एक अच्छा कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जाए। सर बहुत सी प्रॉब्लम है, जो पार्किंग की है, लेडीज टॉयलेट की बहुत ज्यादा है। तो सर हम जैसे नए नए लॉयर्स आए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो पेंशन होनी चाहिए हमारे लोगों के लिए। तो सर हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए हमारा डीपी कसाना जी बाहर में जाए और अपने भाइयों के लिए, अधिवक्ता गणों के लिए एक अच्छा सहयोग करे। तो जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनमें और ये कसाना जी में क्या फर्क है, क्यों लोग इनको वोट करेंगे? सर अब मैं क्या बोलूं सर, मैं नया सर बताएंगे। जो दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनमें और इन धर्मपाल कसाना जी में क्या अंतर है, क्यों इनको वोट करके? उनमें दूसरे कैंडिडेटों में धर्मपाल कसाना में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जैसे सोने चांदी और हीरे में अंतर है। क्या बात है? हमारा जो धर्मपाल कसाना है एक सफल और गुड़ी और हीरा है जो अंधेरे में भी चमक जाता है। हीरे की पहचान अंधेरे में भी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है, नए लोगों को बाहर में मौका मिलना चाहिए और अच्छे लोगों को बाहर में मौका मिलना चाहिए, जिससे देश समाज से बनता है। जो वकील एक एडवोकेट समाज का एक आईना होता है। एक अच्छा वकील बाहर में जाएगा, वो अपने अधिवक्ता साथियों के लिए और समाज के लिए भी एक पहचान बनाता है। एक वो उदाहरण प्रस्तुत करता है कि भाई ये बार इस तरह के हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं। ठीक है, उसी से ही बार बनेगी। जब एक वकील
वकील समाज का जो आईना होता है, उससे समाज बनता है। क्योंकि जो आजादी दिलाई थी, सबसे बड़ा योगदान वकीलों का ही था। वकील अच्छे होंगे तो देश का, समाज का कल्याण होगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, जितने जैसे भी 4 स्तंभ अच्छा चलेगा और देश का विकास होगा। और सबसे अच्छा वही है, हमारा जो फ्यूचर है जो बच्चों के हाथ में है ना। और जो हम आने वाले, जो हमारी युवा पीढ़ी हम जैसे हैं, हम ही इन्हें अगर मार्ग प्रस्त नहीं करेंगे अच्छा, तो वो क्या ही सीख पाएंगे। बस आपकी बात बहुत सुंदर लगी, मैं आपकी बात से प्रभावित भी हूँ। लेकिन जैसे वकील है, डॉक्टर है, लोग इनके पेशे को अच्छा नहीं समझते। हालांकि इनकी जरूरत के बिना कुछ होता भी नहीं है, लेकिन कहते हैं भगवान बचाए इनसे। हाँ, वो इसलिए ही कहते हैं कि देखो, जैसे कहते हैं ना कि 5 उंगली बराबर नहीं होती है, तो हमें जनता का विश्वास जीतना है। ठीक है, हमें उनको ये दिखाना है कि नहीं भाई, आपकी जो सोच है, कुछ तो देखो, कुछ बदनाम किया जाता है ये जो आपको मूवी दिखाकर, है ना, ये बॉलीवुड की मूवी दिखाकर भाई एक वकील दूसरे वकील से मिल गया। असल में ऐसा नहीं है। हम अपने क्लाइंट के लिए हम बेशक लड़ जाते हैं वहां पर, अपने हितों के लिए। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हमारी बदनामी है। जैसे डॉक्टर अपनी बदनामी समझता है, हमारी बदनामी। और देखो, हमारा कोई तनख्वाह, कोई वो नहीं, कोई पीएफ नहीं है। हम उनसे लड़ते हैं, एक छोटे से स्टाइपेंड लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जैसे वकीलों को एक लूटने वाली प्रवृत्ति का बताया गया, हम अपने गरीब वकीलों का केस फ्री में लड़ते हैं। हम अपने रिश्तेदारों का, वैसों का, गरीब का, उनका केस फ्री में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें ये ताकत दी है, ये भगवान ने ये कलम दी है, जिसका हम उपयोग अच्छा करके हम उसकी अदालत में अपना नाम लिखवा सकते हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रविंद्र कुमार, एडवोकेट, तिजारी कोर्ट और धर्मपाल कसाना, बैलेट नंबर 4। इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी अधिवक्ताओं से कहता हूँ कि इनके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें और अपने भविष्य में और आने वाले क्लाइंटों से उनके विषय में अच्छा काम कर सकें, और जो छोटे वकील हैं उनको उनकी हेल्प कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपका नाम परिचय एक बार दर्शकों को। मेरा नाम एडवोकेट करण सिंह है और मैं यहाँ 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम यहाँ एनसी गुप्ता जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हुए, उनके समर्थन के लिए यहाँ पे एकत्रित है। जी, किस तरह का माहौल इस समय चल रहा है? इस समय बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ यहाँ अभी तक चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है और बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत अच्छा, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, चारों तरफ सभी एक साथ मिलके अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं और अच्छे से चुनाव को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रक्रिया जो चुनाव की है बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो जो जिनके सपोर्ट में आप आए हैं, उनके प्रतिद्वंदी कौन है और किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? प्रतिद्वंदी तो 2 हैं, डीडी शर्मा जी हैं और डीके शर्मा जी हैं, और हमारा पल्ला उनसे भारी है और जीत 100% हमारी ही होगी, एनसी गुप्ता जी की। क्या शुभ नाम आपका? सर देवेंद्र सिंह साक्या। देवेंद्र सिंह साक्या, आप कुछ कहना चाहेंगे? एनसी गुप्ता वो प्रेसिडेंट, बैलेट नंबर 5 जीत होगी। एनसी गुप्ता जीत होगी, पूरा समर्थन आपका है? पूरा समर्थन है। एनसी गुप्ता जी को हम पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। और एनसी गुप्ता जी पहले भी एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं बार में। अच्छा, पहले रह चुके हैं। हाँ जी, और ये इस बार दोबारा से फिर एक बार और चुनाव में खड़े हुए हैं। और इनका जो दम और खम है वो पूरी बार अच्छे से जानती है और इनके जैसा नेता बार में होना मुश्किल है। तो ये दिल्ली बार एसोसिएशन के जो दिल्ली की तमाम कोर्ट्स हैं, उनमें सभी जगह ऐसा माहौल है, यही चुनाव पर नहीं, चुनाव आज दिल्ली की जितनी भी कोर्ट है सभी में आज चुनाव हो रहा है। जितनी भी 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे और दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज चुनाव हो रहा है। अच्छा, और सभी में यही माहौल है। और तो पूरी जितनी कोर्ट्स है सबका बार एसोसिएशन एक होता है या सब अलग अलग होते हैं? नहीं, सब कोर्ट की बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। सबकी जो बार एसोसिएशन है वो सब अलग है। जैसे यहाँ की दिल्ली बार एसोसिएशन है, ककड़डुम्मा की अलग बार एसोसिएशन है, साकेत की अलग बार एसोसिएशन, ऐसे अलग अलग जितने भी हैं सबके जो है बार एसोसिएशन अलग अलग है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे क्या शुभ नाम आपका? मैं लोकेश कुमार प्रजापत सर। आज के इस चुनाव को लेकर के क्या कहना सर, आज का चुनाव जो एक्साइट भरा हुआ है, जो रोमांच भरा है, नेताओं की एक दूसरे से होड़ और कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं के प्रति जो सपोर्ट है वो वाकई देखने को लगता है ऐसे शानदार सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो माहौल हम देख रहे हैं तो नॉर्मली जैसे निगम के विधानसभा के चुनाव नहीं सर, उनसे भी ज्यादा शानदार है। उनका तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल वोट में देखें तो वोटिंग डे पे तो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वोट देते हैं। लेकिन यहाँ जो आप भीड़ देख रहे हो, इस टाइम भी सुबह 9 बजे से चुनाव चल रहे हैं, अब सर 3:15 हो गए। तो आप अभी भी सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये चुनाव और सुबह 9 बजे तक शाम को है? शाम को 6 बजे तक चुनाव चलेगा। 6 बजे तक चलेगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।
ये यहाँ पर जो महिला जो है प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ रही है उनके सपोर्ट में है, तो बहुत स्वागत है। आपका नाम परिचय दे दे। मेरा नाम विनय चौधरी, एडवोकेट 30 हजारी बार एसोसिएशन का मैं पदाधिकारी हूँ, मेंबर हूँ यहाँ पर। रेणु अग्रवाल जी यहाँ पे बहुत समय से जो है प्रैक्टिस कर रही हैं और उनके जितने एजुकेशन का है, कोई भी मेंबर जो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी उनकी जितनी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं है। एक बार वो वाइस वीपी का पद पर यहाँ डीबीए में रह चुकी हैं और इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए वो यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार चुनाव में जो डीबीए का है पूरा बदलाव की लहर है और सभी अधिवक्ताओं में के अंदर एक जोश भरा हुआ है कि इस बार हमें महिला प्रधान चुन के डीबीए में भेजना है। तो क्या आप भी एक महिला है, आप महिला प्रधान के लिए सपोर्ट कर रही हैं? मैं बिल्कुल महिला प्रधान के लिए सपोर्ट कर रही हूँ और पहली बार इतिहास में महिला प्रधान के लिए डॉक्टर रेणु अग्रवाल आई है लड़ने, और ये लास्ट टाइम भी लड़ी थी, थोड़े से वोटों से कम रह गई थी। इस बार जो है इनके पूरे चांसेस हैं 30 हजारी में महिला प्रधान बनाने के लिए। लोगों में बड़ा उत्साह है, मेरा पूरा सपोर्ट है डॉक्टर रेणु अग्रवाल के लिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम परीक्षित शर्मा है। तो किनको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या पोजीशन है आज? देखिए, हमारा जो सपोर्ट है वो दीपक शर्मा जी के लिए है, सेक्रेटरी पे। सेक्रेटरी वो इसलिए है क्योंकि दीपक शर्मा जी वो व्यक्तित्व हैं जो कि पिछले कई दशकों से 30 हजारी के लिए काम करते आ रहे हैं। 30 हजारी के लिए उन्होंने इतना काम किया है कि जन जन तक उनके काम की योजनाओं का प्रसार हो चुका है और वो आज वोटों में तब्दील हो चुका है। दीपक शर्मा जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और दीपक शर्मा जी के जीतने के बाद में जितनी भी समस्याएं हैं 30 हजारी की, उनको प्राथमिकता से वो सुलझाएंगे और जनमानस के बीच में जाके धन्यवाद करेंगे और उनके काम को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप भी दीपक जी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या नाम है? गोविंद शर्मा नाम है जी मेरा। हाँ जी, बहुत भारी बहुमत से हम जीत पा रहे हैं जी। चुनाव बड़ा चुनाव जो चल रहा है बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा है जी। हाँ जी, और जितनी भी समस्याएं हैं 30 हजारी की वो सारी सेक्रेटरी बनने के साथ ही ये सारी हम समस्याएं खत्म करेंगे और चुनाव को बिगाड़ने के लिए कोई काम करेगा। 3 जगह चुनाव बिगड़ चुका है, रोहिणी के अंदर, अच्छा, और साकेत के अंदर और करकटुमा के अंदर, तीनों जगह स्टॉप हो चुका है। अच्छा। यहाँ हिदायत दे देते हैं आपके कैमरे के माध्यम से कि यदि किसी ने भी चुनाव को बिगाड़ने का काम किया तो पुलिस प्रशासन बाद में एक्शन लेगा, उससे पहले हम लोग एक्शन लेने के लिए तैयार खड़े हैं, ध्यान कर लेना। धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या शुभ नाम है आपका? पंकज भाटी। पंकज भाटी जी, किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, संदीप भाटी का माहौल है। हमारे भाटी भाई है। हाँ जी, मेंबर एक्टिव के लिए फाइट कर रहे हैं, तो पूरा समर्थन उनको है? पूरा सब कुछ जी, तो माहौल तन मन धन। किस तरह का चुनाव इस समय यहाँ पे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। ऐसे सुनने में आ रहा है कि 3 जो कोर्ट्स है वहाँ पर जो है चुनाव ठप हो चुका है। हाँ, हो गया, सुनने में तो आ रहा है। खैर हमारे भी आया। यहाँ कैसा माहौल है? सब यहाँ प्रशासन के अंदर है सब कुछ अभी तो। ठीक है। हाँ, सब ठीक है। आप कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि यहाँ बहुत शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, सभी कैंडिडेट शांतिप्रिय लोग हैं, बहुत प्रेम से चुनाव चल रहा है। आप कुछ कहेंगे सर? जी, इन्हें सपोर्ट करें आपकी भाटी जी? संदीप भाटी को। संदीप भाटी जी जी, बढ़िया चल रहा है माहौल? बहुत बढ़िया। तो आप ये देख सकते हैं कि हर जो है अपने कैंडिडेट के समर्थन में फुल हुटिंग कर रहा है यहाँ पर, और ये पूरा माहौल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। बैलेट नंबर क्या है? बैलेट नंबर क्या है? बैलेट नंबर क्या है? राघव राघव जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तो आप अभी राघव के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए फाइट कर रहे हैं। 2021 में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए आज के चुनाव को लेकर?
हमारे सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए हमें खड़े हैं, प्लीज उन्हें वोट करें, सपोर्ट करें। 30,000 के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर वो जीतते हैं तो वो सारी समस्याओं का निदान करने में पूरा सहयोग रहेगा उनका। इसलिए प्लीज वोट फॉर अमित राघव, वोट फॉर अमित राघव, वोट फॉर अमित राघव, वोट फॉर अमित राघव, वोट फॉर अमित राघव। सभी जो लोग हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो सभी समस्याओं का हल होगा, तो आपके कैंडिडेट में क्या खास है? हमारे कैंडिडेट एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है जो कि अपनी मतलब प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की समस्या को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, तो इसीलिए हमारे जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट प्रैक्टिसिंग लॉयर की समस्या को समझेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। प्लीज वोट करें, सपोर्ट करें अमित राघव, अमित राघव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किए हुए हैं अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, हम लोग अमर सिंह जी को सपोर्ट करें। उनका बैलेट नंबर 1 है और इस समय जैसे कि बैलेट नंबर उनका 1 है उसी हिसाब से भी वो 1 नंबर पे ही आ ही रहे हैं और आएंगे भी। और कल इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से जोर शोर से लगे हुए हैं कि जीत की खुशी मनाई जाएगी कल। चलिए, हमारे ओर से बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, धन्यवाद, मैं एक धन्यवाद। सवाल ये सभी से पूछ रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने कैंडिडेट को बेहतर बता रहा है, नहीं, तो हम- आपका कैंडिडेट बेहतर क्यों है, औरों से अलग क्यों है? सबका ध्यान जैसे कि सर एक चीज और, हमारा कैंडिडेट इसलिए बेहतर है कि हमारे कैंडिडेट के आने से ये जो बार के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे पहली चीजें कि बार में सारे बार्स में तिजारी छोड़ के सारे बार्स में ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, वो एक व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरी, इस कोर्ट से तिजारी से हाई कोर्ट तक जाने के लिए बसेस चलवाई जाएंगी हर आधे घंटे के इंटरवल पे। और दूसरी चीजें, कई लोग अभी भी यहाँ से जैसे बुजुर्ग है, सारी चीजें हैं, तो यहाँ ये जो से बस चलवाई जाएगी क्लाइंट्स के लिए होंगी, नहीं, अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं, वकीलों के लिए ही की जाएगी, बार के लिए की जाएगी। क्लाइंट्स अपना अपना देखे, क्लाइंट्स के लिए थोड़ी ना बार करेगा, बार के मेंबर्स के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा सुविधा ना, ना, दे रहे हो क्लाइंट्स को। अच्छा, चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस यही। ठीक है, आप कहेंगे मैडम? चलिए, धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहूंगा। और 30,000 कोर्ट से ये जो आज यहाँ बार एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के जो खास रिपोर्ट हमने पेश करी और आपको वकीलों की बातें हमने सुनाई, उनके विचार हमने आपको सुनाए। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ANC इंडिया, ताकि आपको जो भी नए अपडेट्स हो, नई खबरें हो, वो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।